नारद मुनि, जो अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, भगवान शिव की माया से भ्रमित हो गए और एक राजकन्या पर मोहित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सुंदर रूप की याचना की, लेकिन भगवान ने उन्हें वानर जैसा मुख प्रदान कर दिया। जब राजकन्या ने विष्णु जी को पति रूप में वरण किया, तब नारद मुनि को अपने अपमान का बोध हुआ और वे क्रोध से जल उठे। क्रोधित नारद जी विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु को कठोर वचनों से तिरस्कृत करने लगे। उन्होंने विष्णु जी पर छलकपट करने का आरोप लगाया और कहा कि पूर्व में भी उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अमृत से वंचित किया था। अपने आक्रोश में भगवान विष्णु से ऐसा कहकर मायामोहित नारद मुनि अपने ब्रह्मतेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुद्र संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनु हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्रीविरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभ ने अपनी उस विश्वमोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। जब नारद मुनि की माया दूर हुई तो उन्हें अपने किए का एहसास हुआ और वे अत्यंत दुखी हो गए। वे विष्णु जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और अपने पाप के निवारण का उपाय पूछने लगे। तब श्री विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्मफल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध, रज और तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में ने उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, जगत के सृष्टा और रुद्र रूप से सदा सबका सहार करते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुने, मैं बड़ा तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ, जो सुखद, उन्हें समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का सुनो और गाओ। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। स्विश का गान करो और सदा अनन्य भाव से उससे शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नामरूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नामरूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातकरूपी वृक्ष हैं, उनका शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी अग्नि से जल रहे हैं, उनके लिए शिवनाम ही अमृत स्वरूप है। बिना शिवनाम के उन्हें शांति नहीं मिल सकती।
वेदों और ऋषियों के अनुसार भगवान शिव की पूजा ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय है। भक्तिभाव से प्रतिदिन माता पार्वती सहित भगवान सदाशिव का भजन, कथा और स्तुति करनी चाहिए। उन्होंने नारद जी को काशी जाने और वहां भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने का निर्देश दिया। अंततः भगवान विष्णु ने नारद मुनि को शिव भक्ति की राह दिखाकर अंतर्धान कर लिया। इस प्रकार नारद मुनि को यह ज्ञान हुआ कि शिव ही परम सत्य हैं और उनकी उपासना ही सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग है।